हेलो स्टूडेंट, नमस्ते। आपका नमस्ते यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। तो आज की एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं नो यू योर सेल्फ। ठीक है, स्वयं को जाने। चलिए, क्लास को हम स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो नमस्ते आईटीआई एप्लीकेशन है हमारा, वहाँ पे कौन कौन से ट्रेड अवेलेबल हैं। ठीक है, तो आपका जो पहला है ना, आपका एक तो आपका आरएसी हो गया। ठीक है, फिर फिटर टर्नर मशीन, डीजल मैकेनिक, वेल्डर, ट्रैक्टर मैकेनिक, प्लम्बर, ड्राफ्टमैन, सर्वे और कारपेंटर। अब इस ट्रेड के साथ साथ आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलने वाला है, तो एक तो आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग, ठीक है, ईडी। दूसरा आपको WCS, ठीक है, वर्क्स ऑफ साइंस एंड कैलकुलेशन। और तीसरा आपको मिलने वाला है इसके अंदर ES, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल। ठीक है, अब कोर्स के साथ साथ आपको क्या क्या मिलने वाला है, मॉक टेस्ट मिलने वाला है। ठीक है, जो भी सर मैम के द्वारा पढ़ाया जाएगा उनके द्वारा हैंड रिटेन नोट्स मिलेगा। ठीक है, क्लास PDF मिलेगा। अगर नमस्ते ITI एप्लीकेशन से कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर है क्या, 7800366021 पे क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बाय द वे, कॉल नहीं रिसीव होता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, या फिर वॉइस मैसेज छोड़ सकते हैं। ठीक है, फिर अब बात कर लेते हैं कि जब एग्जाम होता है तो आपका क्वेश्चन ट्रेड थ्योरी से कितना आता है। ठीक है, WCS से कितना आता है, इंजीनियरिंग ड्राइंग से कितना आता है, WCS से कितना आता है। ठीक है, और क्वेश्चन होता है वो कितने नंबर का होता है। तो ट्रेड थ्योरी से आपका क्या है, 38 क्वेश्चन आएगा। ठीक है, WCS से 6 क्वेश्चन आएगा, इंजीनियरिंग ड्राइंग टेस्ट 6 क्वेश्चन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से 25 क्वेश्चन, टोटल आपका 75 क्वेश्चन रहने वाला है। ठीक है, जो आपका 150 नंबर का रहेगा। ठीक है, अब जो एक क्वेश्चन है ना आपका, वो एक क्वेश्चन आपका कितने नंबर का रहने वाला है, तो एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहने वाला है। एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। ठीक है, चलिए, अब क्या है, इस तरीके का क्या है, जब नमस्ते ITI एप्लीकेशन से आप नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं प्ले स्टोर से, तो इस तरीके का आपका पेज खुल के आएगा जहाँ पे आपका ऑप्शन आएगा ईमेल ID का, ठीक है, पासवर्ड का। इसके द्वारा भी लॉगिन कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपका कि आप कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे डालिए। ठीक है, आपका OTP जाएगा। ठीक है, उसके बाद रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालिएगा, OTP जाएगा। फिर जो आपको सेलेक्ट कैटेगरी का ऑप्शन आ जाएगा, वहाँ पे जो भी आपका ट्रेड है, ठीक है, जो भी ट्रेड है वो आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे कोपा वाले बच्चे हैं। ठीक है, अब कोपा वाले बच्चे यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ सेव का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जाएंगे, आप कोर्स के अंदर जाके आप क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। डेमो क्लास भी पढ़े होंगे, पहले उसको भी देखिए। ठीक है, कैसा क्लास है, क्या है, क्या दिक्कत है, क्या नहीं है, जो भी है। उसके बाद आप बाई नाउ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ पे जाके आप ऑनलाइन पे कर सकते हैं या बार कोड के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, एक चीज़ और देखिएगा, जो कोपा वाले बच्चे हैं ना, कोपा वाले बच्चे को सिर्फ क्या करना है, सिर्फ एक तो इनका कोपा जो मेन सब्जेक्ट है जिसमें कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट है, जो बेसिक कंप्यूटर से लेके प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तक पढ़ाया जाएगा। तो इसमें ट्रेड थ्योरी, ठीक है, ट्रेड थ्योरी, और दूसरा उनको क्या पढ़ना है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना है। ठीक है, इनको ना तो WCS पढ़ना है और ना ही तो इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना है। ठीक है, इनका सिर्फ 2 ही CBT एग्जाम होगा। कौन कौन सा, एक तो ट्रेड थ्योरी से कोपा से, और दूसरा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से, जो आपको कोर्स के साथ ही मिलने वाला है। ठीक है, तो कोपा वाले बच्चे को ये है। चलिए, क्लास को स्टार्ट करते हैं। हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्या आज हमारा टॉपिक है, ठीक है, चैप्टर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, स्वयं को जाने। ठीक है, स्वयं को कैसे जाने, नो योर सेल्फ। ठीक है, नो योर सेल्फ, नो योर सेल्फ, स्वयं को जाने। ठीक है, स्वयं को कैसे जाने, तो स्वयं को जानने का शाब्दिक अर्थ क्या है कि पहले अपने बारे में, ठीक है, पहले अपने बारे में क्या करें, सोचें। ठीक है, अगर आप जैसे कि अपने बारे में सोचना, प्रेरणा लेना, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, स्वयं को कैसे जाने, अगर कोई आप गलती करते हैं ना तो उसको कैसे हम सुधार करें। ठीक है, आगे हम अगर वो काम कर रहे हैं तो वो चीज़ें गलती ना हो। ठीक है, तो उस चीज़ को पहले आप स्वयं को जाने कि हमने कहाँ कहाँ कौन से स्टेप पे गलती किया कि हम उस लक्ष्य तक नहीं पहुँच पाए या फिर उस काम तक नहीं पहुँच पाए। तो ये है स्वयं को जानने का। ठीक है, स्वयं को जाने, किसी कार्य को करने से पहले क्या कर रहे हैं,
उसके बारे में विचार करें, सोचें, ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे हमें प्रॉब्लम आ सकता है, हमें उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना चाहिए, ठीक है। अपने आप को टाइम देना, ठीक है, उस चीज़ में टाइम देना, अपने आप को तो टाइम देना ही होता है, उस चीज़ में जिस कार्य को आप कर रहे हो उस चीज़ में क्या होना चाहिए, टाइम देना, ठीक है। तो ये है आपका नो योर सेल्फ। दूसरा आपका क्या है, स्वयं को समय दें, ठीक है, इसी के अंदर है स्वयं को समय दें। स्वयं को क्या करें, समय दें, ठीक है। गिव टाइम टू यू, ठीक है, लिख लेते हैं, गिव टाइम टू यू सेल्फ, ठीक है। अब स्वयं को समय दे मतलब क्या है कि अपने आप को टाइम दे, ठीक है, अपने आप को समझने के लिए, अपने आप को सोचने के लिए, ठीक है। स्वयं को क्या करें, टाइम दे, टाइम निकाले अपने आप के लिए, ठीक है। अब टाइम कैसे निकाले, ठीक है, जैसे कि आप कहीं जॉब कर रहे हो, ठीक है, कहीं जॉब कर रहे हो तो क्या है कि अपने आप को वेल मेंटेन नहीं कर रहे हो, क्या किया कि कुछ भी मतलब जैसे भी है, जैसे कपड़े हो गए आयरन नहीं किया, ठीक है, और ऐसे पहन लिया, यार हमारे अंदर स्किल है, क्या चीज़ है, इन सब चीज़ों में क्या रखा है, ठीक है। तो उसके लिए भी आपको टाइम देना होगा, अपने आप को वेल मेंटेन करना होगा। कई बार क्या होता है कि आपके पहनावे ओढ़े से, चाहे आपके जो भी हेयर स्टाइल है, आपके चलने का तरीका, ये सारी चीज़ें जिसमें बॉडी लैंग्वेज भी आ जाता है, तो क्या करना चाहिए, अपने आप को भी वेल मेंटेन करना चाहिए, टाइम देना चाहिए, ठीक है। तो अपने आप को भी क्या करें, समय निकालें अपने आप के लिए, ठीक है। फिर आपका दूसरा क्या कहता है, दूसरा आपका कहता है कि अपनी दिनचर्या रखें, ठीक है, अपनी दिनचर्या, ठीक है, दिनचर्या मतलब रूटीन, यहाँ पे रूटीन का बात कर रहा है, ठीक है। रूटीन का मतलब क्या है कि आपने किसी कार्य को करने के लिए सोचा है, बहुत बड़ा कार्य है, ठीक है, आपका ड्रीम है, ठीक है, उस कार्य को करने के लिए सोचा है आपने, तो उस कार्य को सिर्फ सोचने से नहीं होता है, सोचने से पहले उसको करने से होता है। सोचते तो हम बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बट उसको हम कंप्लीट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, कि जो हमारा दिनचर्या, जो हमारा रूटीन, हम उसको फॉलो ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो रूटीन को क्या करना चाहिए, आपको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। जैसे हमने सोच लिया सुबह क्या करेंगे, हमारा इतने बजे उठेंगे और क्या करेंगे, ये काम इतने देर में करेंगे, ये काम इतने देर में करेंगे, फिर नहाने का, ब्रश करने के, ये सारी चीज़ें खाने का, ये बट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, करते ही नहीं है, अपनी रूटीन को फॉलो ही नहीं करते हैं। तो ये भी क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जब तक आप रूटीन नहीं फॉलो करते, आपके कोई भी लक्ष्य भी नहीं प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर ये बताएगी। ये सारी चीज़ें जो भी आपके जीवन में चल रहे हैं ना, जो भी आप खेल रहे हो, कूद रहे हो, दूसरे से बातें कर रहे हो, ठीक है, लड़ाई कर रहे हो, झगड़े कर रहे हो, आपके पहनावे ओढ़ने से, बोलने के तरीके से, ये सारी चीज़ किसके अंदर बताया गया है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे। जैसे देश दुनिया की सारी बातें जितने भी कह लो, बक बक कह लो, चाहे जो भी कह लो, आपकी क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर ही सिखाया गया है। कैसे चलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे लोगों से बात करना चाहिए, कैसे हमें पहनना चाहिए, ये सारी चीज़ें क्या है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर है। जैसे कि आप एक गवर्नमेंट जॉब, तो मतलब क्या होता है, हम पढ़ाई लिखाई बहुत ज़्यादा ही कर लेते हैं, ठीक है, हमारे पास बहुत ही नॉलेज है, हमने कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं, गवर्नमेंट जॉब में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, प्राइवेट जॉब में भी बहुत सारी चीज़ें होती है, जो चीज़ हमें फॉलो करना चाहिए। जैसे कि आपके इंटरव्यू हो गए, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर में हो गए, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर में हो गए, ठीक है। कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा ना, जो आईएएस वगैरह का होता है, क्या होता है, इंटरव्यू जब होता है तो क्या होता है, बहुत लोग एग्जाम निकालने के बाद, हर एक चीज़ करने के बाद क्या होता है, इंटरव्यू में छट जाते हैं। क्योंकि क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि उनके जो ड्रेसिंग होते हैं, जो स्लीपर होते हैं, शूज होते हैं, सैंडल होते हैं, वो मैचिंग नहीं होते, या फिर इधर उधर पहन लेते हैं, वो जवाब भी दे लेते हैं, फिर भी क्या होता है, जो इनके स्किल होते हैं ना, स्किल में कहीं ना कहीं क्या होते हैं, पीछे रह जाते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्या कहा गया, आपके एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के बारे में बताया गया है, ठीक है। अपने कमियों को पहचाने, ठीक है, अपनी कमियों को पहचाने। अब कमियों को क्या पहचाने, जैसे कि आपके कई दोस्त तो ऐसे होंगे ना, कि कई दोस्त, आपके बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, जिसमें से एक दोस्त है आपका, क्या करता है कि आपको हर एक बात पे टोकता है, रोकता है, आप कुछ गलत करते हो, उसके लिए लड़ पड़ता है, ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो कई बार हमें क्या होता है, बुरा लगता है, यार कहाँ से आ गए मेरे लाइफ में, जब देखो तब मेरी बुराई करता है।
तो वो बुराई नहीं है, वो आपको कहीं ना कहीं सही सही बता रहा है। और एक आपका जो दोस्त है वो क्या करता है, यार तुम तो अगर आप खराब भी लग रहे हो, यार तुम तो बहुत सुंदर लग रहे हो, अरे वाह तुम तो ये काम बहुत अच्छे से कर रहे हो, बाकी वो आपका खराबी क्यों ना हो, ठीक है। तो वो क्या करता है, आपकी कमियों को छुपाता है, जो बहुत ही गलत होता है। जो फ्रेंड आपके हैं, जो आपको हर एक बात पे, भले वो उस काम को वो नहीं कर सकता, लेकिन उस फील्ड में आपको बेटर बनाने की कोशिश करता है, जैसे कि आपको हर बात पे रोकना टोकना, ये मत करो वो मत करो, तो उस चीज़ को मानना चाहिए। कहीं ना कहीं वो आपके लाइफ में क्या होता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट देने का काम करता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप जानो समझो, ठीक है, कि अगर कोई आपको कुछ समझा रहा है तो उस चीज़ को समझो, ठीक है। ये सारी चीज़ें अपनी कमियों को पहचानने के लिए, अगर वो आपको बता रहा है कि नहीं ये चीज़ गलत है, ये ऐसे करो वैसे करो, तो उसको एक बार सोचो, एटलीस्ट उसको सोचो कि क्या ये सही है कि नहीं, क्योंकि इस पहले भी हमने बता रखा है कि इसे हमको जान समय दें, ठीक है। जब वो कुछ बोल रहा है ना, तो उसको टाइम दो, समय दो, अपने आप को समय दो कि हाँ, कि ये सही बोल रहा है, हमें एक बार इसके बारे में सोचना चाहिए। इसीलिए इसमें क्या बोला गया, स्वयं को जरूर टाइम दे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर आपका चौथा हो गया, ठीक है। चौथा आपका क्या हो गया, कि अपने मन पे ध्यान दे, ठीक है। अपने मन पे ध्यान दे, ठीक है। अपने मन पे ध्यान दे, ठीक है। अब अपने मन पे ध्यान कैसे दें, ठीक है, कैसे दें हम अपने मन पे ध्यान, तो आपके मन में क्या चल रहा है, ठीक है। आपके मन में क्या चल रहा है, आप किस तरीके का विचार कर रहे हो, ठीक है, किस तरीके के बातें सोच रहे हो। आप अगर कोई टॉपिक है, या फिर किसी भी लक्ष्य के बारे में सोच रहे हो आप, या फिर आप मान के चलो कि हमें ये कार्य करना है, उसके बारे में बहुत लंबा चौड़ा सोच लिया, फिर क्या किया, चादर तान के ओढ़ के सो गए, ठीक है। तो ये क्या करना चाहिए, अपने मन पे पहले ध्यान दो कि हाँ, कि हमारे मन में क्या चल रहा है, लोगों के प्रति हम क्या सोच रहे हैं, क्या करना है, हमें किस तरीके का डिसीजन लेना चाहिए, ये सारी चीज़ें भी क्या करना चाहिए, थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, ठीक है। फिर आपका पांचवा आ गया, ठीक है। ये सारे टॉपिक ही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन भी बनते हैं ऑप्शनल, ठीक है। दूसरों की राय लें, ठीक है। दूसरों की दूसरों की राय लें। अगर अपने आप को बेहतरीन, ठीक है, बहुत ही अच्छा बनाना है किसी फील्ड में, तो दूसरों से राय लें, चाहे वो आपका फ्रेंड हो, चाहे आपके माता पिता हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपके टीचर हो, किसी से भी क्या करो, उसको अपनी बातें शेयर करो, ठीक है। बातें शेयर का मतलब कि हाँ मैं ये करना चाहती, अगर मैं इस फील्ड में कदम रखते हैं या फिर रखती हूँ, तो हमें मतलब क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, या फिर मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। जैसे कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, बच्चियां होती हैं, जैसे मेल फीमेल जो भी मान लो, तो वो क्या करते हैं, अपने पेरेंट्स को वो बातें मतलब शेयर करते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को बातें को समझते हैं और उस फील्ड में साथ देते हैं, भले पढ़े लिखे नहीं हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी बातों को समझते हैं और उनको अच्छा राय देते हैं, ठीक है। तो दूसरों से राय लेते हैं, तो ये भी क्या है, हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है, ठीक है। हमारे फील्ड में किसी भी कार्य के क्षेत्र में हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट होता है। फिर आपका आ जाता है सातवां, अपनी सफलता तथा असफलता को देखें, ठीक है। अपनी सफलता और असफलता को देखें, ठीक है। अब क्या है इसमें, असफलता और सफलता की देखें, ठीक है। अपने सफलता और असफलता को देखें, तो इसमें किस तरीके का है कि आप किन किन चीज़ों में सफल हुए हैं, ठीक है। आप किन किन चीज़ों, अगर कोई काम है, 10 आपने लिस्ट बना लिया, ठीक है, कि हमें ये चीज़ करना है अपने लाइफ में, ये चीज़ करना है, ठीक है। धीरे धीरे हो भी रहे हैं, उसमें से आपके 10 हैं, तो हो सकते हैं कि 7 आपके सफल हो गए हों, 3 ना सफल हुए हों, ठीक है। तो जो सफल हुए हैं ना, उसके बारे में तो ठीक है, आपने बेहतर किया होगा तभी सफल हुए। जिस चीज़ में आप असफल हो, तो हमें किन किन पॉइंटों पे ध्यान देना चाहिए, हमने कौन से पॉइंट पे गलती किया कि हम असफल हो गए, ठीक है। तो इस पॉइंट को भी आप नोटेट करें, फिर आप
नेक्स्ट मतलब नेक्स्ट उसको फिर से ट्राई करें, और फिर अगर फिर से असफल होते हैं या सफल होते हैं तो फिर से उसको सफल वाले लिस्ट में डाल दें। फिर से अगर जो आपका 7 सफल हुआ है, मान लो कि फिर दो में आप सफल हो गए, फिर एक आपका रह जाता है असफल, तो फिर उस चीज़ को आप नोटेट करें कि कहाँ कहाँ हमने गलतियाँ किया होगा कि हम असफल हो गए। ठीक है, तो इसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका हो जाता है कि जैसे कि आप जॉब की तैयारी करते हो, कौन सी, गवर्नमेंट जॉब की, कई बार एग्जाम देते हैं, 20 30 10 2 3 आप असफल होते जाते हैं, लेकिन आप कंटिन्यू बनाए रहते हैं तो क्या होता है, एक टाइम आता है सफल भी होते हैं, नहीं भी सफल होते हैं, इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव हमेशा लेके चलना चाहिए, हमेशा सोचना चाहिए। ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या है आपको सेम को कैसे जाने इसमें बताया गया है। अब आपका आ जाता है बिहेवियर एंड एटीट्यूड। ठीक है, आपका दूसरा आ जाता है व्यवहार, व्यवहार और आपका रवैया। ठीक है, रवैया। ठीक है, बिहेवियर एंड एटीट्यूड के बारे में बताया गया है। तो इसमें क्या है, फर्स्ट आपका हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट आपका हो जाता है व्यवहार एवं कौशल। व्यवहार कौशल, व्यवहार कौशल, व्यवहार कौशल। अब व्यवहार और कौशल में क्या है, आपका बिहेवियर स्किल में क्या है कि आप अपने आसपास के लोगों से, ठीक है, आप अपने आसपास के लोगों से किस तरीके से बात करते हैं। ठीक है, किस तरीके से बात करना, एक तो होता है आपका कि नॉर्मल, ठीक है, कि आप अगर उनसे बात करते हैं तो उनको अच्छा लगता है, वो आपको बोलते हैं यार ये तो लड़का बहुत ही अच्छा है, कितने अच्छे तरीके से बात करता है, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो। ठीक है, स्किल तो मतलब बचपन से भी होते हैं, बचपन से ही होते हैं, बहुत लोगों को होते हैं कि क्या होता है, बहुत लोग कहते हैं कि अरे यार इसके अंदर तो गॉड गिफ्ट है, इस कार्य को कर रहा है। ठीक है, तो आप अपने आसपास के लोगों से, जैसे कि आप जहाँ पे भी रहते हो, जिस सोसाइटी में रहते हो, जिस कॉलोनी में रहते हो, ठीक है, जिस सिटी में भी रहते हो, आसपास चाहे आपके रिश्तेदार से, आपका क्या है, सबके प्रति अच्छे से बात करना, हंसना बोलना, ये सारी चीज़ें। और कोई कोई है कि उसका क्या है कि उसके वर्डिंग में भी क्या होता है, एटीट्यूड होता है। ठीक है, वो अपने तरफ से तो लगता है कि मैं बहुत ही अच्छे से बात कर रहा हूँ, लेकिन क्या है कि एकदम एटीट्यूड जैसे लगता है ना, कि एक तो हो गया क्या बोल दिया कि हेलो आप खाना खा लो, ठीक है चलो खाना खा लो, खाना खाना है या नहीं खाना है, ऐसे पूछता है। ठीक है, तो ये होता है, मतलब उसके वर्डिंग में क्या है, एटीट्यूड, मतलब अगर कोई आपसे बात भी करना चाहे ना तो ना करे। ठीक है, उसको गुस्सा आ जाए, वो आपके बिहेवियर को जानता है, फिर भी क्या होता है, एक टाइम आता है गुस्सा हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से लोगों से बात कर रहे हो, किस तरीके से उनसे मिल रहे हो, जुल रहे हो। ठीक है, आपका बिहेवियर क्या है, ये सारे डिपेंड करता है, ये क्या होता है आपका व्यवहार कौशल। ठीक है, बिहेवियर स्किल के अंदर आ जाता है। फिर आपका आ जाता है सेकेंड नंबर पे क्या है आपका, ये संवाद या कम्युनिकेशन। ठीक है, कम्युनिकेशन। ठीक है, अब ये क्या है, कम्युनिकेशन क्या है, कम्युनिकेशन आपका ऐसा स्किल होता है, ठीक है, जिसमें क्या है कि आपके बोलने का, सुनने का, चलने का, देखने का, ये सारे चीज़ें डिपेंड करता है आपके कम्युनिकेशन पे। ठीक है, बोलने का, अगर कोई बोल रहा है, ठीक है, बोलने का, आप किस तरीके से बोल रहे हो, मतलब आपके एक तरह का हो गया, इस व्यवहार कौशल के ही अंदर आ जाएगा। अगर कोई आपसे बात कर रहा है, ठीक है, आप सुन रहे हो उसको, मतलब मतलब सुनने का मतलब ये हो गया कि इग्नोर करना। ठीक है, एक तो हो गया कि हाँ उसको बातें को आप सुन रहे हो, सीरियस ले रहे हो, एक होता है बस हाँ 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 सुन लिया सुन लिया सुन लिया, ऐसे मतलब इग्नोर करने का। तो बोलने का हो गया, सुनने का हो गया। ठीक है, ये सारी चीज़ें स्किल के अंदर आ गए। ठीक है, कम्युनिकेशन स्किल के अंदर आ गए, संवाद या कम्युनिकेशन। तीसरा आपका हो जाता है, तीसरा आपका हो जाता है क्या, स्वयं में सुधार, स्वयं में सुधार, स्वयं में सुधार। ठीक है, अब स्वयं में सुधार की बात कर रहा है, कैसे है कि अपने आप में एक ऐसा कौशल शामिल कर जिससे क्या करे, आपके स्वयं में सुधार हो जाए। ठीक है, स्वयं में सुधार हो जाए, कैसे कि अगर आप क्या करते हो, किसी चीज़ किसी फील्ड में क्या करते हो, गलती करते हैं, ठीक है, आपको क्या होता है कि आप एटलीस्ट मान के चलो कि प्राइवेट जॉब में, ठीक है,
प्राइवेट जॉब में क्या किया कि आप कोई वर्कर हो, ठीक है, वर्कर हो, आपको क्या होता है कि एक तो आपका हो जाता है, उसमें बहुत सारे ऐसे होते हैं कि बस हाँ मुझे जाना है, ड्यूटी करना है, अपना काम करना है, फिर आ जाना है, ठीक है, उनको आगे स्टेप पे नहीं बढ़ना होता है, ठीक है। और एक होता है कि अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करता है, ठीक है। अब बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करेगा, कहीं ना कहीं अपने मन से भी काम करने की कोशिश करेगा, तो उस चीज़ में क्या होता है, उनको डांट पड़ता है। क्यों पड़ता है कि जो चीज़ जितना काम दिया गया है उतना ही करो, आप एडवांस मतलब एक्स्ट्रा काम ना करो, अपने आप को एडवांस मत बनाओ। लेकिन क्या होता है, उसकी स्किल होता है, वो अधिक से अधिक क्या कर सकता है, कैचअप कर सकता है, ठीक है, उस कार्य को कर सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको किसी भी प्राइवेट सेक्टर में आपको कहीं ना कहीं डांट सुनने को मिलेगा, गलतियां होती रहती हैं, ठीक है, इंसान है, इंसान से गलतियां होती रहती हैं, ठीक है। तो आपको जब डांट पड़ रहा है, ठीक है, तो एक तो होता है कि हाँ मैं अब गुस्सा हो गया, मुझे नहीं करना, जाना है, ये सारी चीज़ें। एक चीज़ होता है कि ठीक है गुस्सा हुआ, फिर क्या हुआ, 5 मिनट 10 मिनट क्या हुआ कि वही कहा गया आपका, जो मैंने पहले पॉइंट में बताया कि स्वयं को टाइम दें, ठीक है। अगर गुस्सा आता है तो क्या करें, थोड़ा सा सोचें, रिलैक्स हो, ठीक है, कि हमें क्या करना है, कहीं ना कहीं हमें अपने गलतियों पे ही डांट पड़ा है, हमें क्या करना होगा, इससे अच्छा काम करना होता है, ठीक है। तो जो चीज़ ये सोच के चलता है वो क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत ही ऊंचाइयों पे चला जाता है, ठीक है। तो स्वयं में सुधार लाना बहुत ही ज़रूरी है। कोई बहुत सारे ऐसे लोग हैं, मुझे तो नहीं सुधरना, मैं जैसा हूँ वैसा ही परफेक्ट हूँ, तो ये क्या होता है, बहुत ही रॉन्ग होता है, ठीक है। हमें अपने लाइफ में चेंजिंग करना ही चाहिए, ठीक है, सुधारना ही चाहिए, क्योंकि हम कितना भी परफेक्ट हो जाए, पूरे तरीके से परफेक्ट कोई कभी भी नहीं होता है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, टाइम तो दे सकते हैं ना, सुधार तो सकते हैं, कोशिश तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें क्या किया गया है, बताया गया है। फिर आपका हो गया चौथा नंबर, ठीक है, चौथा नंबर आपका क्या हो गया, समय प्रबंध, ठीक है। ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समय प्रबंध, टाइम मैनेजमेंट, ठीक है, टाइम मैनेजमेंट। टाइम मैनेजमेंट का मतलब कि सही सही कार्य को सही टाइम पे करना। सोच रखा है कि हमें इस टाइम पे करना है तो इस टाइम पे करना, ठीक है। तो आपका समय टाइम मैनेजमेंट भी क्या होना चाहिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट होना चाहिए। अब क्या है आपका, तो विवाद, विवाद के बारे में बताया गया। विवाद का मतलब हो गया आपका कि जैसे कि विवाद क्या होता है कि दो लोगों के बीच में ही होता है, ठीक है, दो लोगों के बीच में होता है जब आपसी तालमेल नहीं बैठता है, ठीक है, जो उनकी कम्युनिकेशन होती है, ठीक है, जैसे कि उनके बोलने का तरीका, फिर दूसरे पर्सन का बोलने का तरीका अगर एज ए फ्रेंड बन जाए, ठीक है, उनका तालमेल नहीं बनता है, तो क्या होता है, वहीं पे विवाद उत्पन्न होते हैं, ठीक है, विवाद वहीं पे प्रॉब्लम उत्पन्न होते हैं, लड़ाइयाँ झगड़ा क्या होते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये क्या है कि जब दो लोगों के बीच में क्या हो रहा है कि झगड़े हो रहे हैं, ठीक है, तो आपके पास ऐसे स्किल है, क्या कर रहे हो आप, उस समस्या को क्या कर रहे हो, समाधान कर दे रहे हो, मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग की यहाँ पे बात आ जा रही, ठीक है, प्रॉब्लम प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है, कि ये भी क्या है, प्रॉब्लम सॉल्विंग, ये क्या, ये भी क्या है, ये भी आपका स्किल है, ये आपका गुड स्किल है, ठीक है। ये जितने भी हैं ना, जो भी आपके दिन डेली कार्य जितने भी आपके हैं ना, ये सारे स्किल के ही अंदर आते हैं। किसी के पास प्रॉब्लम सॉल्विंग है, किसी के पास जैसे कि उसके बोलने का है, किसी कोई किसी फील्ड में हाथ आता है, किसी को कला के क्षेत्र में है, किसी को ब्यूटिशियन के क्षेत्र में है, किसी को सिलाई के क्षेत्र में अच्छे से ड्रेस कर सकते हैं, सिल सकते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी देखा होगा, जिसके पास स्किल है, मतलब स्किल आपका कहीं पे भी काम आ सकता है, ठीक है। और आजकल मोस्टली आपका क्या हो रहा है, स्किल पे ही लोग क्या करें, इतने ऊंचाइयों ऊंचाइयों तक पहुंच जा रहे हैं, ठीक है। आपने यूट्यूब पे भी देखा होगा, एक राजा रानी करके एक ऐप है, जिसमें क्या है कि वो क्या करती है, एक अच्छी डिजाइन मतलब अच्छे अच्छे ड्रेस सिलती है। अब क्या क्या ऑनलाइन खोल लिया अपना प्लेटफॉर्म, जहाँ पे सिखाते हैं। तो क्या है कि गवर्नमेंट जॉब से भी क्या है, बहुत ही अच्छा पैसा कमाया जा रहा है। आजकल देख रहे हो कि जो सिलाई का दाम है, ठीक है, क्या है कि नॉर्मल लेडीज़ों का मान लिया जाए तो बहुत ही है, बहुत ही हाई रेट में सिला जा रहा है, ये डिज़ाइन का इतना, ये डिज़ाइन का इतना। तो ठीक है, ये सारी क्या है, स्किल के अंदर है। वो स्किल किसके अंदर हम पढ़ रहे हैं, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के अंदर पढ़ रहे हैं, ठीक है, जो आपका इससे रिलेटेड एग्जाम होगा, जो हर ट्रेड के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, चाहे वो इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे वो कोई भी ट्रेड हो, कोपा हो, ब्यूटिशियन हो, चाहे कोई भी आईटीआई के क्षेत्र में जो भी ट्रेड है, उसके अंदर ये सब्जेक्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। फिर हो गया आपका आगे कौन सा है,
तो आगे है निर्णय लेना, ठीक है, निर्णय लेना। अब अपने लाइफ में कोई ऐसा निर्णय मत ले लीजिएगा, ठीक है, जो आगे चल के क्या हो, आपको पछतावा होना पड़े, ठीक है, पछतावा होना पड़े। गुस्से में आ गए आपने, एकदम गुस्से में कि नहीं अब तो मुझे कुछ नहीं करना, बस खत्म, सब टाटा बाय बाय, ऐसे हो जाता है। तो ये क्या है, जो एकदम रिसेंटली, ठीक है, एकदम तत्काल में जो निर्णय लिया जाता है वो क्या होता है, वो सब आपके लाइफ को, जो भी लाइफ की प्रॉब्लम मतलब प्लानिंग होती है वो क्या करता है, इंड कर देता है। तो ठीक है, तो इसके बारे में क्या करें, सोचें, मतलब एकदम जल्दबाजी न कर ले, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं आपके, ये पॉइंट खत्म होते हैं। अब आपका आ गया रवैया, एटीट्यूड, ठीक है। आपका दूसरा क्या आ गया, अब इसके बारे में देख लेते हैं, रवैया, ठीक है, रवैया, एटीट्यूड, ठीक है, एटीट्यूड के बारे में कहा गया है। अब किस तरीके का एटीट्यूड हो सकता है आपके अंदर, ठीक है, अच्छा भी है एटीट्यूड, खराब भी है एटीट्यूड, ठीक है। तो किसी चीज़ या किसी व्यक्ति के बारे में सोच, उसके आधार पे व्यवहार को क्या कहते हैं, रवैया कहते हैं, ठीक है। किसी के सोच या फिर उसके व्यवहार के आधार पे उसको क्या कहते हैं, रवैया कहते हैं। अब ये एटीट्यूड दो तरीके के हो सकते हैं, एक एटीट्यूड होता है पॉजिटिव होता है, ठीक है। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है कि एक एटीट्यूड हो गया, ठीक है, मान लो कि आप क्या हो, मैनेजर हो किसी कंपनी के अंदर, ठीक है, किसी भी फील्ड में, ठीक है। अब मैनेजर तो गवर्नमेंट में भी हो सकते हैं, बैंक में भी हो सकते हैं, प्राइवेट में भी हो सकते हैं, कंपनी के अंदर भी हो सकते हैं। अब क्या है कि एक एटीट्यूड होता है, जैसे कि आपने क्या किया, पूरे अच्छे तरीके से पहन लिया, अब जो आपका चलने का तरीका है, मतलब चलने का एटीट्यूड हो गया, मतलब वो होता है, एक एटीट्यूड हो गया, मुझे तो नहीं करना, कुछ नहीं करना, मुझे तो उससे बात ही नहीं करना, तो ये अलग एटीट्यूड होगा। दूसरा एक एटीट्यूड हो गया, वो क्या होता है, आपके स्किल के, ठीक है। एटीट्यूड भी दो है, तो हर फील्ड में क्या होता है, एक पॉजिटिव, पॉजिटिव भी होता है, ठीक है, पॉजिटिव भी होता है, निगेटिव भी होता है, ठीक है। तो वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम निगेटिव लेके चल रहे हैं या पॉजिटिव लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो ये रहा आपका एटीट्यूड, ठीक है। अब हम आगे देखेंगे, तो आगे क्या है, स्वयं को प्रेरित करना, ठीक है। अब क्या है आपका, स्वयं को प्रेरित करना, स्वयं को प्रेरित, ये आपका दूसरा पॉइंट हो जाता है, ठीक है, वो आपका खत्म हो जाता है, स्वयं को प्रेरित कर। अब स्वयं को कैसे हम प्रेरित करें, ठीक है, स्वयं को कैसे प्रेरित करें, तो किसी कार्य को शुरू करने से पहले, पे स्टेप लिख लेते हैं, ठीक, मन करके लिखे, किसी कार्य को शुरू करने से पहले, कोई मतलब हमने बहुत बड़ा सोच रखा है, ठीक है, किसी कार्य को लिख लेते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मैं बोल के ही बता देती हूँ, किसी कार्य को, किसी बड़ा कार्य को, ठीक है, ऐसे लिख लेते हैं, किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना, ठीक है, प्राप्त करना, ठीक है। आपने क्या किया है, सोच रखा है कि हमें क्या करना है, इस लक्ष्य को प्राप्त करना है। वो आपका कोई लक्ष्य, कोई ड्रीम क्या है, छोटा नहीं है, बहुत ही बड़ा है, ठीक है। तो पहले उस कार्य को कैसे करेंगे, पहले क्या करो कि आप उसको छोटे छोटे, ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लो, ठीक है। छोटे छोटे अगर टुकड़ों में बांट लेते हैं कि नहीं, इस कार्य को ऐसे करना है, इस कार्य को ऐसे करना है, इस कार्य को ऐसे करना है, ठीक है, फिर स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं, तो क्या होता है, वो चीज़ अच्छे से जाता है। मतलब ऐसा होता है ना कि चलो अगर छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लिया, पहला कार्य किया, ठीक है, आपका कंप्लीट हो गया, दूसरा कार्य किया, आप असफल हो गए, तो फिर क्या होता है कि स्टेप बाय स्टेप, अगर वो जैसे दूसरा स्टेप है, अगर आप असफल हो गए तो आप कोशिश करोगे ना उसको सफल करने के लिए, तो जब तक वो सफल नहीं होगा तो तीसरे स्टेप पे नहीं पहुंचोगे, ये कहने का है, ठीक है। तो स्टेप स्टेप में बांट लेना, छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना, ठीक है। फिर आपका आता है कि अपने आप को विनम्रता, ठीक है। अब जैसे क्या हो गया, दूसरा क्या है, विनम्रता, ठीक है। ये क्या है आपका कि आप क्या होते हो कि अगर इसको कैसे एक्सप्लेन करना है, कि जैसे कि आपने क्या किया कि बहुत ही जल्दी,
बहुत ही जल्दी क्या होता है कि काम को लेके घबरा जाना, ठीक है। जैसे कि आपने ये लक्ष्य को तो सोच रखा है, लेकिन अब क्या है कि आपके अंदर उथल पुथल होने लगा। उथल पुथल का मतलब घबराहट, कब पूरा हो, कब पूरा हो, कब पूरा हो, ऐसा सोचने लगते हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें नहीं होता ना, थोड़ा सा धैर्य रखना होता है, ठीक है। तो अगर धैर्य रखते हैं, अब ये नहीं सोचते हैं कि नहीं बस मैंने सोच लिया तो बस आज ही कंप्लीट हो। कोई भी काम अगर सोच रहे हो ना, तो आपका डेफिनेटली उसी दिन नहीं हो जाने वाला है, ठीक है। अगर जो बहुत ही बड़ा है आपका लक्ष्य, तो ठीक है। तो धैर्य रखना, ठीक है। ये सारी चीज़ें हो गए। फिर आपका क्या है कि इसके अंदर और भी आ जाएंगे आपका कि आप उस अगर इस कार्य के बारे में सोचा है, किसी लक्ष्य के बारे में सोचा है, तो आप क्या करो, सबसे पहले तो उसको संकल्प लें, ठीक है। संकल्प लें। बहुत सारे बच्चे होते हैं, मतलब बहुत लोग होते हैं, बच्चे पे ही नहीं होते हैं, हमसे भी बड़े होते हैं, ठीक है, बड़े बुजुर्ग भी होते हैं। उस कार्य को सोच तो लेते हैं, ठीक है, स्टार्ट भी कर देते हैं, ठीक है। हमारा क्या है कि 15 स्टेप है, ठीक है, 15 स्टेप है, ठीक है। अब ने हमने क्या किया कि बहुत लोग तो एक दो कंप्लीट कर लिया, फिर उसके बाद पहले तो एकदम मोटिवेट होते हैं ना कि हाँ अब तो हमें करना ही करना है, इतना जी जान झोंक देते हैं, ठीक है। जी जान झोंक देते हैं बिना स्टेप के, ठीक है, छोटे छोटे कार्यों में नहीं, बस लगातार अब बस करते रहना है, करते रहना। तो उनके लाइफ में उनके स्टेप में क्या होता है, अगर जो बिना स्टेप के चलते हैं, ठीक है, बिना स्टेप के चलते हैं, तो जब ये बिना स्टेप के चलते हैं ना, तो उस कार्य में क्या होता है आपका, डेफिनेटली क्या होता है, प्रॉब्लम आते रहते हैं, प्रॉब्लम आते रहते हैं, आते रहते हैं, आते रहते हैं। तो फिर क्या होते हैं, आप डाउन हो जाते हो, ठीक है, ये छोड़ो यार अब तो मुझे करना ही नहीं है, ठीक है। तो आप 6 7 गए, अब फिर क्या हुए, आप वहाँ से बैकअप हो गए, ठीक है, मतलब उस कार्य को नहीं करना है। तो इसलिए स्टेप बहुत ज़रूरी होना है, और संकल्प लेना है कि हमें क्या करना है, इस कार्य को कंप्लीट करना है तो करना है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम आ जाए बीच में, ठीक है। फिर क्या करें, जो जैसे कि आपके फ्रेंड हैं, ठीक है, आपके फ्रेंड हैं, चाहे आपके अगल बगल हो, चाचा ताऊ भाई जो भी है लगते हैं, बुआ फूफा जो भी है, गवर्नमेंट फील्ड में है, ठीक है। तो उनके पास बैठे, ठीक है, उनके पास बैठे हैं कि आप जब आपको इस जॉब तक पहुंचने में क्या क्या प्रॉब्लम आए हैं, ठीक है, क्या क्या आपको फेस करना पड़ा है। हर एक चीज़ फेस करना होता है, ठीक है, पैसे की भी प्रॉब्लम आ जाती हैं, ठीक है, फैमिली की भी प्रॉब्लम आ जाती है, अरे इतना तो पड़ रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, पता नहीं नहीं होगा, कुछ नहीं होगा इसका कुछ, ठीक है। तो उस सारी चीज़ को उनके पास बैठ के समझें, ठीक है, उनकी राय लें, उनकी प्रॉब्लम को जानें, ठीक है। तो ये सारी चीज, ये सारे बात भी क्या होते हैं, ये सारे स्टेप भी क्या होते हैं, आपको मोटिवेशन का काम करता है, ठीक, एक तरह का मोटिवेशन का काम करता है कि ये बंदा को इतना प्रॉब्लम आया, फिर भी क्या हुआ, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। बहुत सारी दिक्कतें, सबसे ज़्यादा दिक्कतें आती है लोगों का ताना, ठीक है। तो इस सारी चीज़ों को इग्नोर करें, मतलब लोगों से बात करना, ये आपका जो 4th नंबर है, लोगों से बात करना, जो क्या है, लोगों से बात करना जो क्या है, सेलेक्टेड है, ठीक है, सेलेक्टेड है, उन लोगों से जो अपने लक्ष्य को प्राप्त कर चुके हैं, उन लोगों से बात करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रह गए हैं आपके। अब हम बात करेंगे, ठीक है, ये सारे पॉइंट रह गए हैं, स्वयं को कैसे जाने, प्रेरित करना, ये सारी चीज़ें, स्वयं को सुधार करना, ये सारी चीज़ें हमने इस क्लास में पढ़ा है। तो आज की जो क्लास है ना, यहीं पे क्या होता है, जो होता है, अब नेक्स्ट हम क्लास में पढ़ेंगे आलोचना तक, ठीक है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। तो अभी इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि जो ITI कोपा ट्रेड के बच्चे हैं ना, ठीक है, तो जब नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं, जो कोपा वाले बच्चे हैं जिनका कोपा ट्रेड है, ठीक है, तो जब नमस्ते ITI एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं तो उनको क्या क्या फीचर्स मिलने वाले, एक तो उनको वीडियो क्लास मिलने वाला है, क्लास नोट्स मिलने वाला है, ठीक है, साथ में PDF मिलने वाला है, मॉक टेस्ट भी मिलने वाला है। और कोपा अगर जो बच्चे ITI कोपा ट्रेड से हैं, तो उनको कहीं ना कहीं कोपा के साथ साथ एम्प्लॉयबिलिटी स्किल पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है। अगर ये नहीं पढ़ते हैं, ये भी क्या है आपका, कोपा के ट्रेड थ्योरी के साथ साथ आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी एग्जाम पास करना जरूरी है, नहीं तो फिर क्या है, कोई भी मायने नहीं रखता है आपके सर्टिफिकेट का, आपके इस ITI करने का, ठीक है। तो आपका 399 के अंदर ही आपको कोपा ट्रेड थ्योरी का और साथ में ही एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का सेम फीचर, ये भी आपका एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के साथ रहेगा, आपको मिल जाए, ठीक है। तो जाइए नमस्ते ITI एप्लीकेशन को डाउनलोड करिए प्ले स्टोर से, और आप कोर्स को परचेज करिए, ठीक है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सबको फिर से नमस्ते।